गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। आज का बड़ा अच्छा प्रसंग है। चेला भिखमंगा साधु संत नंगा धर्म बना है धंधा। ये किसी जिज्ञासु ने पूछा कि स्वामी जी बताएं, इस पर आप प्रकाश डालें। आज के युग में चेला भिखमंगा साधु संत नंगा और धर्म बना है धंधा, इस पर आप प्रकाश डालें। हम हंसे, हमने कहा अच्छा, जो आपने कहा कहने में तो बड़ा शोभनीय लगता है, लेकिन हम प्रकाश डालेंगे। ऐसा क्यों लिखा गया है, एक मुहावरा टाइप की है, लेकिन हम इसको अध्यात्म के माध्यम से बताएंगे। तो वही आज इस पर हम चर्चा करेंगे, आप लोग स्मरण करें। देखिए, चेला भिखमंगा साधु संत नंगा धर्म बना है धंधा, ये तीन बिंदु हैं। तो देखिए, सत्य को ना मानकर पाखंड की भक्ति करने वाले सभी इस प्रकार के साधु संत नंगे के समान है। सब साधु संत नंगे नहीं। कौन साधु संत नंगे? जो पाखंड में उलझे हुए हैं, भूत प्रेत देवी देवताओं की पूजा करते हैं, गीता को नहीं मानते हैं, बीजक को नहीं मानते हैं, वेद को नहीं मानते हैं, रामचरितमानस को नहीं मानते। ये सब क्या है? वो नहीं मानते, पाखंड में लिप्त है। उनको कहा गया साधु संत नंगा। वो नंगे के समान है। वो नंगे जिन्होंने राम नाम की जो चदरिया ओढ़ी थी, वो पाखंड नाम की जब चदरिया ओढ़ लेते हैं तो चदरिया माने कपड़ा, पहने न पहने सब बेकार, वो नंगे ही होते हैं। कहने का तात्पर्य कि सत्य धर्म रूपी कपड़ा ना धारण करके असत्य रूपी पाखंड रूपी कपड़ा जो पहने हैं, अर्थात योग को ना, योग में लिप्त ना होकर के भोग करने के लिए सन्यासी बने, लेकिन भावसागर में अच्छे अच्छे भोग प्राप्त कर रहे हैं और कहते हैं कि हम धर्मशील हैं। सत्य बात बोलते नहीं, सदा असत्य ही बात करते हैं और कहते हैं बड़े धर्मात्मा हैं, हम त्यागी हैं, बैरागी हैं, लेकिन खाने को बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं। हार और बिहार से ही संत की पहचान होती है। हार कैसा है, बिहार कैसा है। तो ऐसे साधु संतों को क्या बताया गया कि वो नंगे, नंगे के समान। साधु संत नंगा और चेला भिखमंगा, और उनके जो चेला होते हैं भिखमंगे होते हैं। क्यों भिखमंगे होते हैं? क्योंकि उन चेलों से कहते हैं, अब ये सारी चीजें जो भौतिक जीवन की हैं, अच्छा अच्छा परिवेश, रहने के लिए कब मकान, बढ़िया आवास, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, खाने के लिए संसार की सारी चीजें तो क्या फ्री आती हैं? साधु कोई वो हाल चलाने जाता है क्या? पब्लिक के धन से ऐश करता है। और ये धन लाता कौन है? जो उसका नेटवर्क होता है। नेटवर्क में काम करने वाले मनुष्यों को चेला कहा गया है। तो सब चेला क्या करते हैं? भीख की तरीके मांगते हैं, भाई ये रसीद, ये पुस्तक ले लो, ये चंदा दे दो। इसीलिए उनको क्या कहा गया है? चेला भिखमंगा। वो सत्य को नहीं जानते, धर्म पथ से भटक जाते हैं। ऐसे गुरु और उनके चेला केवल पैसे की ही प्राथमिकता देते हैं, पैसे की प्राथमिकता देते हैं। अरे मैं तो एक जगह पहुंच गया, अपनी बात बता रहा हूं। कबीर पंथ का एक पंथ है, उस पे पहुंच गया तो वहां का नियम बड़ा विचित्र। जो साधक लोग थे, मैं सत्संग के लिए बुलाया गया, वहां का जो नियम था बड़ा कठिन। कोई भी साधक, कोई भी भक्त उस पंथ का, यदि किसी के यहाँ निमंत्रण खाने जा रहा है
या किसी कार्यक्रम में जा रहा है तो उसकी गुरु दीक्षा खंडित हो जाती है। तमाम लोग वहां विनय कर रहे थे, हमारी खंडित हो गई। बोले हाँ तुम्हारी खंडित हो गई, 100 रुपये रखो। तब पुनः ये जीवित होगी, ये मर चुकी है। वो बेचारे 100 रुपये देते थे, हर हफ्ते उनको वहां हाजिरी देनी पड़ती थी, नहीं तो उनकी गुरु दीक्षा खंडित, यानी शोषण। उनके चेला थे गुरु जी के, वो गुरु जी के चेला थे तो भीख मांग रहे थे, उनको भिखमंगा, चेला भिखमंगा और साधु बना, धर्म बना धंधा और साधु संत नंगा। तो मैंने देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि भक्ति स्वतंत्र होती है, भक्ति किसी के परतंत्र नहीं होती, छूत से नष्ट नहीं होती है। कि हम किसी स्थान पे मंदिर में पहुंच जाएं, कोई भी व्यक्ति पहुंच जाए, जैसे आज के युग में 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, और कहनो फलाना पहुंच गया, कहन धर्म नष्ट हो गया, धर्म नष्ट हो गया, भक्ति नष्ट हो गई। अरे भाई भक्ति स्वतंत्र है। फिर तो गोस्वामी जी की रामचरितमानस को जला दीजिए, उसको मत पढ़िए, उसको निरर्थक बेकार मानिए। उसमें तो स्पष्ट लिखा है, ये भगवान शंकर का मानस है, उसमें स्पष्ट लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा है। 2 चीजें बहुत अच्छी बताई, धर्म के बारे में, भक्ति के बारे में, कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सते संग न पावहि प्राणी। ये भक्ति के बारे में बताया गया कि भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खानी है, और सत्संग से इसको प्राप्त किया जा सकता है, और कोई कारण नहीं। इसमें कोई नियम नहीं लगता कि ये नियम करो वो नियम करो तो भक्ति बनी रहेगी, गुरु दीक्षा आपकी खंडित नहीं होगी। भक्ति स्वतंत्र है। एक बार गुरु दीक्षा ले लिया, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि ही, गुरु ने जो नियम बता दिया उसका आप जाप करिए अपने घर में बैठ करके। कोई जरूरी नहीं कि आप आश्रम आए, कि आप बार बार गुरु से मिले। गुरु के जो मूर्ति है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, एक फोटो मढ़वा लीजिए, अपने घर में रखिए और उनके मूर्ति का ध्यान करिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरणों की पूजा करें। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु ने मंत्र दिया नाम जप के लिए उसका जप करें आप, गुरु की कृपा हो जाएगी। गुरु तत्वदर्शी सदगुरु होता है, साकार परमात्मा होता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, आपको मोक्ष मिल जाएगी उसकी कृपा से। तो विधि बताता जाएगा, आप नाम जप करते रहिए। श्रद्धा भगवान पर करो, हृदय स्थित राम पर करो, और गुरु विश्वास गुरु पर करो, और संतों का साथ करो। संतों का साथ क्या, सत्संग का साथ करिए। संत रूपी सत्संग, सत्संग रूपी संत का साथ करिए, सत्संग सुनिए, सत्य का सत्संग सुनिए। बस आपका जो टेढ़ा मन है, यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वते बंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर स्वरूप, वो शंकर स्वरूप गुरु के दर्शन हो जाएंगे और आपका जो टेढ़ा मन है वो सीधा हो जाएगा। हर व्यक्ति का मन चंद्रमा की तरीके टेढ़ा होता है, तो जब अच्छा गुरु मिल जाएगा तो आपका सीधा हो जाएगा, आपकी श्रद्धा लग जाएगी हृदय स्थित परमात्मा पर। तो गुरु की बात पर विश्वास करो, जहां भी हो अपने घरों में आप आराम से नाम जप करिए। कोई शंका हो तो गुरु से आप पूछिएगा, अच्छा गुरु है बताएगा। हमसे तो लोग पूछते हैं, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन से लोग अपनी समस्याएं पूछते हैं, धार्मिक क्षेत्र की प्रश्न करते हैं। मैं उन प्रश्नों का उत्तर, ये जो सत्संग है हमारा, ये प्रश्नों का ही उत्तर है, ये प्रश्नों का ही उत्तर है। इतने प्रश्न होते हैं, इतनी शंकाएं आती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, शंकाओं का निराकरण करने के लिए, लेकिन हम पर्सनल एक व्यक्ति को नहीं बताते। उन भक्तों से कह देते हैं आपके प्रश्न को मैंने सुना और इसको हम सत्संग के माध्यम से बताएंगे, तो आप सुनेंगे और भी लोग सुनेंगे। क्योंकि एक प्रश्न किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। माता पार्वती जी ने, गरुड़ जी ने, या भरद्वाज जी ने और अर्जुन ने जो प्रश्न किए थे, उनका पर्सनल प्रश्न नहीं था, ये संसार का प्रश्न था, आने वाले युगों युगों के प्रश्न थे। तभी तत्वदर्शी सदगुरु भगवान श्री कृष्ण ने, काकभुसुंडी जी ने,
याज्ञवल्क्य जी ने, श्री राम जी ने और भगवान शंकर ने, ये सब ने जो सब तत्वदर्शी सदगुरु थे, साकार परमात्मा थे, उन्होंने बताया। तो भक्ति स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं होती, उसमें किसी प्रकार का कोई पाखंड नहीं होता कि आपने गुरु दीक्षा ले लिया और आपकी खंडित हो गई। गुरु ने जो एक बार वचन बताया, आपको विधि बताई, उसके अनुसार आप जाप करिए। और राम की भक्ति, एक परमात्मा की भक्ति में तो किसी प्रकार का कोई पाखंड है ही नहीं है। भगवान की भक्ति में कोई पाखंड है ही नहीं। राम कहें तुम बड़े सयाने ठाड़े बैठे परे उताने, किसी भी स्थिति में हो आप राम राम जपिए, चाहे लेटे हो, चाहे बैठे हो, चाहे खाते हो पीते हो, किसी भी स्थिति में राम का नाम जपिए। ये शरीर तो अपवित्र है, इसको क्या पवित्र करना है? पवित्र यदि करना ही है तो मन को पवित्र करिए, मन को निर्मल करिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान की वाणी है। मन आपका निर्मल है, तन कितना भी गंदा हो, कोई दिक्कत नहीं भगवान को, भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुख खानी है। बिन सत्संग न पावे प्राणी, अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारों पदार्थ मिल जाते हैं। तो सत्य को न मानकर पाखंड की भक्ति करने वाले सभी इस प्रकार के जो साधु संत है, उनको नंगा कहा गया है। सत्य क्या है और लिखा है गोस्वामी जी ने सत्य के बारे में कि सत्य ही धर्म है। कौन सा? कि धर्म ना दूसर सत्य समाना, अवाद में निगमे पुराने बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य है। आप यदि सत्य का पालन कर रहे हैं तो आप कुछ करें या ना करें, कोई भी अनुष्ठान न करें, आप सत्य का भजन कर रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, वेद पुराण शास्त्रों में बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने, तत्वदर्शी संतों ने, सबने ये बात बताई है। तो आप सत्य का पालन करें। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, रामायण, कबीर, बीजक, कुरान, बाइबिल, जितने भी धर्म शास्त्र, इन सभी की बात कौन नहीं मानते हैं? जो धन कमाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। सब जगह यही लिखा हुआ है, लेकिन नहीं बात मानते हैं। ऐसे पाखंडी लोग, तो उनके चेला भी नहीं मानते। तो चेला भिखमंगा और संत बने नंगा और धर्म बनाया धंधा, धर्म को धंधा बना लिया। पाखंड बोल बोल करके धर्म को बना लिया धंधा, खूब पैसा कमा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। बात बात पे झूठ बोलते हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं, चाहे वो जिस स्तर की बात हो, सब पे झूठ बोलते हैं। झूठ ही लेना और झूठ ही देना और झूठ ही भोजन, झूठ चढ़ेना। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चढ़ेना। हर बात पे झूठ बोलना, झूठ बोलना उनकी आदत बन जाती है। अपने चेलों को धन इकट्ठा करवाने को कहते हैं, भक्ति की जगह पाखंड रूपी ज्ञान फैलाने को कहते हैं। ऐसे पाखंडी जो नंगे संत हैं, और कहते हैं कि ये ज्ञान फैलाओ और धन का संग्रह करो, उनसे भीख मंगवाते हैं। इसी को भिखमंगा या भीख मांगना कहते हैं। तो सारे चेला भिखमंगा हो जाते हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। उनको भी देते हैं कि तुम भी अपनी, तुम्हारी रोजी रोटी चले। तो धर्म को धंधा बनाकर, मन गढ़ंत बातें बनाकर समाज के सामने पेश करते हैं ऐसे पाखंडी संत, जिनको नंगा कहते हैं। पाखंडी संतों को ही नंगा कहा गया। लोगों को गुमराह करते हैं, चमत्कार दिखा दिखा करके धन कमाते हैं। समाज में बहुत धर्म के प्रति अनीति करते हैं, पाखंड बताकर बड़ी अनीत पूर्वक बात करते हैं।
तुलसीदास जी ने उनको राक्षस कहा है। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा? राक्षस कहा। करें अनीत जाय नहीं बरनी और सीधा ही विप्रधेन सुर धरनी। वे सज्जन ब्रह्म चिंतन करने वाले, इंद्रियों का संयम करने वाले, व्यक्ति नहीं होते, संयम करने वाले नहीं होते। लेकिन इंद्रियों का संयम करने वाले जितने पृथ्वी में भक्त हैं, जितने सज्जन हैं, उनको अपने पाखंड रूपी जाल में चमत्कार दिखा करके फंसा लेते हैं, भ्रमित करते रहते हैं अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। ऐसा काम करते हैं। स्वयं का मन सीधा नहीं, टेढ़ा है, दूसरों के मन को, अपने मन को सीधा नहीं कर पाए, दूसरे के मन को सीधा करने का ठेका ले लेते हैं, दुहाई देते हैं, और स्वयं का टेढ़ा है मन, और टेढ़े मन की वजह से दुर्दशा में पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के जो संत हैं उनको नंगा कहा गया, और उन संतों के जो चेला हैं, जो इस कार्य में लिप्त हैं, उनको भिखमंगा कहा गया। और उनके धर्म को, उनके ज्ञान को धर्म का धंधा कहा गया, क्योंकि चेलों से भीख मंगवाते हैं। अब बेचारे चेला क्या करें, वो भीख मांग के देते हैं, यानी झूठ बोल करके धन इकट्ठा करके उनको देते हैं। तो ऐसे लोग फंस जाते हैं भवसागर में, उलझ जाते हैं, उलझ करके भीख मांगते हैं। तो जो साधु संत संकट स्वरूप सदगुरु नहीं है, वो साधु नंगा है। अर्थात यमासितो वक्रोप चंद्रा सर्वत वंदते, वंदे बोध में नित्य शंकर रूपेण गुरु शंकर रूपेण, वंदे बोध में गुरु शंकर रूपेण। यदि शंकर स्वरूप सदगुरु नहीं है, जिसके अंदर ये क्षमता नहीं है किसी के टेढ़े मन को सीधा कर सके, तो सदगुरु नहीं है, वो नंगा है। तो शिष्य के टेढ़े मन को तो दूर करना बहुत बड़ी बात है, अपने मन को टेढ़ा नहीं कर पाते, अपने मन को सीधा नहीं कर पाते, अपने टेढ़े मन को सीधा नहीं कर पाते, तो दूसरों के कहाँ कर पाएंगे। तो ऐसे साधु संत जो बने हैं उनको नंगा कहा गया है, उनके चेलों को भिखमंगा कहा गया है, और जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं उसको धंधा कहा गया। धर्म का प्रचार करके जो धन कमा रहे हैं, लोगों से ठग रहे हैं, उसको धंधा कहा गया। ये हुआ चेला भिखमंगा, साधु बने नंगा, और धर्म वाला धंधा उन लोगों के लिए, अच्छे संतों के लिए नहीं। जो संत धर्म में लिप्त नहीं है, वो अनुरागी भक्त हैं, भगवान के अनुरागी हैं, उनको वो तत्वदर्शी सदगुरु हैं। भिखमंगा और धंधा करने वाले नंगे संत, भिखमंगे संत, वो तत्वदर्शी सदगुरु नहीं हो सकते, क्योंकि विषय वासनाओं में लिप्त हैं, संसार में लिप्त हैं, उनकी मन सहित इंद्रियां संसार में लिप्त हैं, इसलिए वो नंगे हैं। कपड़ा तो पहने हैं लेकिन अंदर से नंगे हैं। राम रूपी जो कपड़ा है वो नहीं पहने रहते, पाखंड रूपी पहने रहते, वो नंगे। उनके चेला भिखमंगे, उनका धर्म भी, वो भी नंगा है, कि धर्म को धंधा बना लिया है। आपको रुपया कमाना है तो राम रतन रूपी धन कमाओ। ये धन तो जीवन में खूब कमाया है, नश्वर है, चाहे जितना कमा लो, लेकिन यह धर्म का धन है। इसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम विमुख है संपत्ति प्रभुताई, और जाए रही पाई विमुखाई। राम विमुख है संपत्ति प्रभुताई, और जाए रही पाई विमुखाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिन पाई। जो अधर्म से कमा रहे हैं, ऐसे नंगे साधु जो धन में लिप्त हैं, बड़ा पैसा है, ऐसा आराम कर रहे हैं, उनकी संपत्ति इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन पाए न पाए बेकार है। इन्हीं आंखों के सामने सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। एक भौतिक संपत्ति, एक आध्यात्मिक संपत्ति, एक रुपया पैसा रूपी धन, एक राम रतन धन,
दोनों नष्ट हो जाते हैं और वो अधोगति में जाते हैं, वो फिर अंधे बनते हैं। मानव का शरीर मिला भी पुण्यवान हुए या किसी योनि में गए तो एक तो आंखें उनकी रोशनी चली जाती, अंधे हो जाते हैं। और यदि ज्ञानी रहे, माया में लिप्त रहे, कुछ पुण्य संस्कार अच्छे रहे तो उनका ज्ञान बरकरार रहता है। लेकिन उस दूसरे जन्म में मनुष्य प्राप्त शरीर प्राप्त कर लिया, अंधे हो गए, क्योंकि पिछले जन्म में धन के मद में अंधे थे। ज्ञान था लेकिन धर्म के मद में अंधे रहे जीवन पर्यंत। हाय धन हाय धन। तो मानो शरीर मिलता है, चूंकि पुण्य भी किया, नाम तो लेते रहे, नाम को लेकर के ही धन को प्राप्त किया, लोगों को बेवकूफ बनाया, बेवकूफ बना करके चढ़ाना चढ़वाया, तमाम पैसा इकट्ठा किया अनिच्छा से, स्वेच्छा से नहीं अनिच्छा से, धोखा दे करके। तो फिर दूसरे जन्म में मनुष्य का शरीर मिलता है, लेकिन दोनों नेत्र अंधे होते हैं, नेत्र विहीन होता है व्यक्ति को। और उस शरीर को प्राप्त करके ज्ञान बना रहता है, लेकिन फिर भी उसने गलत काम किया, तो फिर अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में फिर वो 84 में चला जाता है, मानव शरीर नहीं मिलता है, अधोगति में जाता है, नारदाने के कीड़े बनता है। और कैसे कीड़े? अंधे, जिनके नेत्र नहीं होते, भटकता रहता है, टकराता रहता है, पिछल जाता है, फिर जन्म हुआ, फिर कुचला गया। अब सोचिए क्या दशा है उसकी। इसलिए मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आप लोग सब सन्यासी हैं, गृहस्थ सन्यासी हैं। जंगल के सन्यासियों से यदि आप नित्य सत्संग सत्य का कर रहे हैं, तो जंगल के जितने सन्यासी हैं, जो भोगी हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भोगी हैं और जो योगी हैं, वो तो उनको क्या कहना है, वो तो श्रेष्ठ है, वंदनीय है, पूजनीय है। लेकिन संसार में जितने भोगी संत हैं, उनसे आप बहुत अच्छे गृहस्थ में रह करके, क्योंकि गृहस्थ सन्यासी जो होता है, गृहस्थ में सन्यासी होता है, वो सबसे बड़ा होता है। उसके पास बहुत चुनौतियां होती हैं, पारिवारिक दायित्व होता है, सामाजिक दायित्व होता है। इसको करते हुए जैसे संत कबीर थे, तुलसीदास जी थे, और बहुत संत हुए, जितने संत हुए, विश्वामित्र जी थे, और ऋषि जमदग्नि थे, बहुत सारे संत थे, याज्ञवल्क्य जी थे, सभी संत थे, भरद्वाज जी थे, सब परिवार वाले थे, गृहस्थ जीवन वाले थे। तो गृहस्थ जीवन किसे कहते हैं? जिसमें परिवार होता है। तो पारिवारिक जीवन के दायित्वों को निभाते हुए, कर्तव्यों को निभाते हुए, सामाजिक जीवन के कर्तव्यों को निभाते हुए, और भगवान एक ब्रह्म का चिंतन जो कर ले जाए गृहस्थ, वो सबसे बड़ा सन्यासी है। हम पिछले सत्संग में बता भी चुके, सबसे बड़ा सन्यासी है। आप फिर नंगे साधु नहीं रहेंगे, और आपके ज्ञान के उपदेश का जो ग्रहण करेगा आपका शिष्य, वो नंग भिखमंगा नहीं होगा। और जिस धर्म का आप प्रचार करेंगे, वो धंधा नहीं होगा, वो सत्य होगा, शाश्वत होगा और सनातन होगा, आपका कल्याण होगा। तो आप घर में रह करके संत बनिए, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने परिवार का ध्यान रखते हुए, हाँ, उतना ही लिप्त हो इस स्थूल शरीर की जितनी आवश्यकताएं हैं, संतोषजनक आवश्यकता है, उनको पूर्ण करते हुए भगवान का भजन करिए। आप सन्यासी है, किसी भी वेश में, कोई भी आप परिधान पहने हुए, किसी भी स्थिति में आप रह रहे हैं, आप सन्यासी है। आपसे बड़ा कोई सन्यासी नहीं। गृहस्थ में रह करके सन्यासी बनना बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत चुनौतियां होती है। तो आप उन भिखमंगा चेलों से, नंगे साधुओं से, धर्म के नाम से धंधा करने वाले उन संतों से बहुत अच्छे हैं। आपको निश्चित मोक्ष मिल जाएगा। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। अपना भौतिक कर्म करिए और नियत कर्म भी करिए। ये बात समझ में आ गई होगी। इन शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।